हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। बस यहाँ पे हम लोग भी देखिए लग गए हैं काम में। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं निकाल दी थी अचार का डब्बा नीचे, क्योंकि शिवांश मेरा यही वाला अचार खाता है, सादा वाला। मतलब सादा के थोड़ा सा मतलब इसमें मसाला कम है, और जो मम्मी अभी ताज़ा अचार बनाई ना उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई है। तो है तो बहुत अच्छा अचार, लेकिन शिवांश बस ये वाला अचार खाता है, और ये भी अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसको यही वाला पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं डब्बा उतार के उनका सबका टिफ़िन उफिन लगा दी थी। दोनों जन चले गए हैं स्कूल, और डब्बा से मतलब मम्मी ऊपर रख दी थी डब्बा। और उसके बाद मैं सोची ना कि यहाँ का जो सारा सामान है उसे अच्छे से समेट लेती हूँ। और दोस्तों कल के वीडियो में सभी लोग पूछे, जो भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, जितनी भी, सब लोग का मतलब मैं आज कंफ्यूज दूर कर देती हूँ। कि देखिए सब पूछे थे कि सालू कौन है, आपकी बहन है कि कौन है। तो मैं बता दूँ, सालू मेरी भाभी हैं, मेरे से छोटी हैं। यानी हम लोग 5 भाई बहन हैं ना, तो मैं तो सबसे बड़ी हूँ। फिर मेरे बाद मेरी एक बहन है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरा भाई है, जिसकी शादी हो चुकी है। तो बस यही है। और बाकी 2 भाई की तो अभी शादी नहीं हुई है, बस यही 2 जन हैं। अरे सॉरी, मतलब जीतू की शादी हो गई है। तो बस यहाँ पे मतलब मैं सालू को बुला ली थी, और इनकी भी मतलब शादी को हो गए थे 5-6 साल। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट सी बेबी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और उसके बाद ना फिर मेरी जैसा कि मेरा हाथ इस बीच नहीं सही था, तो सालू अपने मायके में थी, क्योंकि इस बीच कुछ मतलब खरवार लग जाता है ना, तो मौसम मतलब 1 महीने का खरवास लगता है, तो उसमें नहीं आना चाहिए। और उसके बाद सालू आ गई थी ना, तो फिर दीदी उस समय आ गई थी। मैं उन्हें नहीं मतलब फिर सालू को नहीं बुलाई थी। मैं सोची चलो जब दीदी जाएंगी तो उसके बाद मैं सालू को बुला लूँगी। तो फिर दीदी, उनके बच्चों का पेपर आ गया, तो फिर मैं दीदी चली गई, तो मैं कही चलो सालू को बुला लेती हूँ। क्योंकि बिना देखिए हेल्प के मेरे से कुछ भी नहीं काम करने को तो मैं सब कुछ कर ले रही थी, लेकिन क्या है ना, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन आ जा रही थी। जैसे कोई भी काम ये हाथ का तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी दूसरे हाथ से ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती थी। और इस समय सालू, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ही काम कर रही, तो ऐसी बात नहीं। देखिए उनके पास एक छोटी बच्ची है, तो जिस वजह से देखिए छोटे बच्चे ना सुबह सुबह ज़्यादा परेशान करते हैं। खैर टिफ़िन उफिन तो सब बना दी थी, वो 5 ही बजे उठ के वॉइस करती हूँ ना, तो बार बार खांसी आ जाती है, तो बीच बीच में मुझे रुकना पड़ जाता है। तो ना सालू देखिए सुबह 5 बजे उठ के शिवांश प्रिंसी का टिफ़िन बना के और उनका सबका अगर टिफ़िन पैक कर देती हैं, ठीक है, नहीं तो वो भी उठ जाती है ना। उठती तो खैर हंसते हुए उठती है, लेकिन फिर भी उठने पे देखिए बच्चे हैं, तो बच्चे जब उठते हैं तो उन्हें मम्मी चाहिए ही चाहिए। तो वो उठती है, तो फिर देखिए थोड़ा देर उसको भी मतलब लेना ज़रूरी होता है, 10-15 मिनट। तो मैं सालू से कही जाओ, तब तक तुम उसे लेके दूध पिला दो, और उसके बाद मैं तब तक यहाँ पे जितना हो सक रहा मैं सब सारा सामान सरिया देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो बर्तन था, बर्तन में लगा दी थी गैस से, तो सब सालू ही पोंछ के गई थी, और उसके बाद बर्तन में लगा दी थी। और उसके बाद देखिए वो शांत हो गई थी, तो फिर से सालू आ गई, तो उसे बैठा दी हैं। और बैठा के आदि ना बहुत शरारती है, 1 मिनट भी कहीं भी टिकती नहीं है। और खिलौना से नहीं खेलेगी, खिलौना दोगे तो खिलौना से नहीं खेलती है, अगर उसके सामने कुछ भी सामान रहेगा ना तो उसी के लिए जिद करती है। बस देखिए सालू भी आ गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ की लगा दे रही थी झाड़ू किचन की तो पूरी गैस तो सब सालू ही साफ़ करी थी। मैं बस यहाँ पे अच्छे से जो बर्तन शाम का रखा हुआ था, तो उसे अच्छे से सेट उट करने के बाद फिर यहाँ की मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। और यहाँ की झाड़ू लगा दूँ ना, तो इस बीच मेरी सीढ़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई, क्योंकि जब से शायद मेरा हाथ में चोट लगी है, सीढ़ी पर मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ। तो मैं सोची चलो मैं सीढ़ी पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और सीढ़ी पर झाड़ू लगाते लगाते सालों से वही मैं बता रही थी कि मैं जल्दी ना सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ। मैं अक्सर ना सीढ़ी क्या काम करती हूँ, धो देती हूँ, क्योंकि सीढ़ी पे देखिए कोने कोने में जो मिट्टी जमी होती है ना, तो ऐसे नहीं निकलती है झाड़ू से। और धुल देती हूँ ना, तो एकदम सीढ़ी एकदम मतलब काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। वही सालू से मैं बता रही थी, तो सालू कहीं रहने तो दीदी मैं धो दूँ, कहीं नहीं, अब झाड़ू लगा दी, फिर अगर बाद में जैसा गंदा होगा, अब इतनी जल्दी तो गंदी नहीं होगी सीढ़ी। अगर हवा चलती थोड़ा बहुत, वही ऊपर से धूल मिट्टी आती है, तभी गंदी होती है सीढ़ी। तो उसके बाद देखिए मैं इस कमरा में आ गई थी, सालू धुल रही थी बर्तन। कहीं चलो जब तक मैं छोटा मोटा काम कर देती हूँ, वो बर्तन धुल लेंगी, तो उसके बाद वो पोछा लगाती हूँ। मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती, तब मैं बर्तन धुलती थी। तो मैं कहीं चलो जब तक मैं सब जगह की झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पे ना ये वाला मैं तो अपना बेड कल साफ़ कर ली थी,
और ये वाला बेड पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। हम कहीं चलो इसे मैं जब तक साफ़ उफ कर लेती। यहाँ पे शिवांश अपना पढ़ाई करते हैं और चद्दर तो उसी दिन हटा दी थी, कल की परसों, ध्यान नहीं मुझे, कल की परसों में इस पर की चद्दर हटा दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा ये भी सब करने के बाद, और इस पर भी मैं चद्दर नहीं डालूंगी, चद्दर इस पर मैं बाद में डालूँगी क्योंकि मेरे से तो चद्दर इस पर बिछाते नहीं बनेगी। अगर प्रिंसी आ जाएंगी तो मम्मी रहेंगी तो उन्हीं की हेल्प से मैं बिछा लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने के बाद, और उसके बाद अब मैं चलूँगी नहा लूँगी, और नहाने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी अपने कान्हा जी के पास। कान्हा जी को चलूँगी स्नान कराऊंगी। सबसे पहले ना मैं ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे सारे भगवान जी को पोंछ देती हूँ, और उसके बाद मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कान्हा जी भी मेरे सो के उठ गए हैं, और चलो सबसे पहले मैं उन्हें स्नान करा दूँगी। और एक हाथ से तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ना मुझे खुशी भी बहुत मिलती है कि मैं कम से कम कान्हा जी को, ये सब काम तो मैं छोटा मोटा आज इन्हीं सब के आशीर्वाद से मैं छोटा मोटा काम तो कर लेती हूँ कि छोटे मोटे काम के लिए मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। और पता नहीं ना मेरी आदत क्या है ना, मुझे किसी से भी कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा अदब लगता है, चाहे वो छोटा हुआ मेरे से, चाहे वो मेरे से बड़ा हुआ। मैं अपना काम जल्दी किसी को कहती नहीं कि मेरा ये काम कर, तो मैं अगर कोशिश मेरी यही रहती ना कि मैं अपने से ही सारा काम कर लेती हूँ। मुझे एक अजीब सा लगता है कि मैं किसी से काम करूँ, कहूँगी कि मेरा ये काम कर दो तो क्या सोचेंगे। यहाँ तक कि मैं जल्दी किसी से बाल भी बनाने के लिए अपना नहीं कहती हूँ। खैर सालू आई हूँ, कंघी कर देती हैं, लेकिन मेरा बाल जो मैं इस बीच कटवा ली ना, इस वजह से मेरा बाल ज़्यादा बिखरा बिखरा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए कान्हा जी को मैं स्नान करा दी थी, और आज उनका मैं पूरा जितना भी हो सक रहा ना सारा उनका पहना दे रही थी। और इसी बीच कोई बाहर आ गया था, बुला रहा था, शायद कुछ कार्ड उड लेके कोई आया था, तो कहा कि मतलब कहें कि मैं बाहर ही रख दे रही हूँ, कहीं ठीक है अच्छा। और यहाँ पे आज कान्हा जी को ना मैं बस एक कान का मेरे से पहनाते नहीं जम रहा था, बहुत कोशिश कहीं नहीं पहना पाई, वो कान का बंद ही नहीं हो रहा था। मैं कही चलो कोई बात नहीं, कान्हा जी मेरे एक ही कान का पहन लेंगे, प्रिंसी आएगी तो उन्हें तभी सालू आएंगी तो पहना देंगी। और उसके बाद देखिए सब पूजा वूजा करके उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, और सालू जा रही थी नहाने के लिए, और चली गई थी नहाने के लिए, और वो सो गई थी तो उसे सुला दी थी अंदर। और मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ ना कि यहाँ से डायरेक्ट मेरा बेड दिखता है ना, तो उसको देखती भी रहती हूँ, क्योंकि वो ना उठेगी तुरंत, मतलब बिना सोचे से। एक बच्चे होते कि उठने पर रोते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रोती नहीं, ये डायरेक्ट हंसते हुए चल आती है। और आज तो पता है एकदम अभी सुबह एकदम साफ़ बच गई है। सालू से सुला के चली गई थी इनका सबका नाश्ता बनाने, और संजोग देखिए उसी समय मैं भी उठ गई थी, और मम्मी यहाँ बैठी थी, मम्मी मतलब कुछ काम कर रही थी, और मेरी नज़र अचानक से पड़ी ना, एकदम आगे आ गई थी, कहो कि दौड़ के गई, मैं एक हाथ से उसे पकड़ ली थी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे नहाने धोने बाद करीब 10 बजे करीब वो फिर से सो गई थी। तो यहाँ पे ना सालू जा रही थी नहाने की, कुछ काम करी थी, मैं कही चलो मम्मी तब तक सब्जी काट देंगी, और यहाँ पे मैं छौंक दे रही। और 2 दिन तो नहीं परेशान करी, लेकिन क्या है ना अब वो बहुत रो रही है। अब चाहे उसको याद आती है, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना क्या था कि बाहर निकलती थी, मम्मी उसे अपना बाहर लेके बैठती थी, घंटा 2 घंटा वहाँ पे खेलती थी, बाहर खटिया पे बैठा देती, वहाँ पे ना सब चीज़ दिखाई भी देता था। और यहाँ पे क्या है कि कमरे के अंदर ही पड़ जा रही है ना, तब वो रो रही है। और रहेगा मन तो खूब खेलेगी, नहीं मन रहेगा ना तो खूब रोती है। तो भाई देखिए बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल रखना पहले ज़रूरी होता है। तो मैं सालों से कहती कि पहले तुम उसे देख लिया करो, और जो हो सकता है मैं एक हाथ से कर लेती हूँ, जो नहीं हो सकता तुम कर दिया करो। तो बस मम्मी से मैं सब्ज़ी कटवा ली थी, कहीं मम्मी तब तक आप सब्ज़ी काट दो नहीं तो लेट हो जाएगा खाना के लिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी सालू को बता रही थी कि उस दिन ना मैं जब बैगन की सब्ज़ी बनाई थी तो मम्मी, शिवांश, प्रिंसी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मम्मी कही कि जैसे उस दिन बनाई थी बैगन की सब्ज़ी वैसी ही बना देना। तो मैं उस सालू से वही बता रही थी कि क्योंकि देखिए मेरे यहाँ क्या है ना, मेरे यहाँ मसाला बहुत ही कम यूज होता है, और मेरे मायके में मम्मी मतलब मसाला थोड़ा यूज करती, जैसे कि वो सब मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर, ये सब यूज करती, और मैं ये सब बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। तो मैं उस हिसाब से कम मसाला में, मेरा ये रहता है कि कम मसाला में थोड़ा टेस्टी खाना बन जाए, तो मैं उस तरह से बनाती हूँ। बेटू, और उसके बाद देखिए बरसने लगा था पानी। बेटू 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 पूरा काजल पोतली है। ए बेटू, ए पा 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 बेटू, क्या भैया, क्या हुआ? बाल कैसे इसका उड़ रहा है?
बेटू। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी बनाने लगी थी अचार। और ये नींबू आया था, थोड़ा से ले आए थे मार्केट से, कि कोई दिया था मुझे याद नहीं है। तो नींबू रखा था ना, ये मम्मी इसका बहुत ही टेस्टी अचार बनाती, बिना कोई मसाला के, बिना तेल के। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अचार ये बन के तैयार। पहले हम लोग जब आए थे तो मम्मी ये वाला अचार बनाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये नींबू रखा हुआ था, मैं मम्मी से कही कि नींबू ख़राब हो जाएगा, मम्मी वही वाला अचार बना दो। तो मम्मी वही वाला अचार बना रही थी। और इसमें कुछ नहीं, बस नींबू काट लेती हैं 4 हिस्सों में, और इसमें बस हरी मिर्च, और इसमें ना अदरक रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मम्मी अदरक करके डाल देती, और थोड़ा सा नमक, मतलब नमक तो अंदाज के अनुसार। अरे मैं नहीं रख पाऊंगी। अच्छा 10 मिनट 8 बजे तक दीजिए आ जाए। हाँ देखो आप कैसे बनता है। बना ली तब अच्छा मस्त बना जाने दो। बस टाइट करो। तो उसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल, 1-2 चम्मच के करीब तेल डाल के बस उसे मिला के रख देती हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आज सालू मुझे चिढ़ा रही थी कि मेरा वैसे बाल बनाती थी ना, मुझे बिल्कुल भी खुले बाल में तो मेरी आदत नहीं है रहने की। और अभी मैं तेल नहीं लगाई थी, तो कहीं दीदी आप ऐसे रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं मैं ऐसे रहूँगी नहीं, कहीं नहीं दीदी बस आधा घंटा 1 घंटा ऐसे रह जाओ। तो ये हंसी हो, मैं कहीं चलो मैं अपने से जूड़ा कर लूँगी। तो ये कहीं नहीं, अब आपसे अच्छे से नहीं बन रहा, तो मैं बना दूँ। तो फिर उसके बाद मेरा जूड़ा कर दी थी। और यहाँ पे देखिए एक कर रही थी अपना सारा कपड़ा फोल्ड, क्योंकि इनकी नई नई साड़ी थी, पूरा मतलब बैग में ऐसे ही था, हम कैसे अच्छे से रख लो। और इसके भी सारे कपड़ा निकाल दो, जिसके पहनने वाले कपड़ा है उसे अलग कर दो, और जो वैसे कपड़ा है उसे अलग कर दो। क्योंकि मौसम देखिए थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो मैं सालों से कही कि अब इसे ऐसा कपड़ा पहना कि जो थोड़ा सा मोटा रहे, इसे ठंड ना लगे। तो बस सालू वही कर रही थी। और यहाँ पे मैं उसे गोदी में ले ली थी। और इतनी ज़िद्दी है ना, अभी आप लोग इसका ज़िद देखोगे तो आप लोग हंसोगे कि इतनी छोटी सी है। और आजकल के बच्चे ना सच कहो तो इतने छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन समझ उनके अंदर इतनी होती है कि अपने सबसे ज़्यादा वो सब हर एक चीज़ को पहचानते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसे खिला रही थी। और सच में इसे खिलाना ना, हम लोग जब से हम लोग के घर में आई है ना, इतना दिन कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। बस यहाँ पे देखिए प्रिंसेस का मतलब इसका छोटी का सारा कपड़ा फोल्ड कर, छोटी नहीं सॉरी दिशा का कपड़ा सारा फोल्ड कर रही थी प्रिंसी। और प्रिंसी को जो जो कपड़ा इसका अच्छा लग रहा था ना, तो अपनी मामी से कही कि मामी ये वाला कपड़ा कल पहना देना, ये वाला कपड़ा ऐसे पहना देना, बस वही सब बात हो रही थी। और यहाँ पे देखिए छोटे से कागज़ के लिए इतना जिद कर रही थी। मैं सोची इस कागज़ को फेंक दूँ, कहीं मुंह में ना खैर मुंह में तो नहीं डालती है, लेकिन इसकी आदत है ना कि लिए रहती है। और देखिए सामने खिलौना रखा है, वो नहीं खेलेगी, बस एक छोटा सा कागज़ था तो बस वो लेके खेल रही थी। ये देखिए और बच्चे ना सच में बहुत अनमोल होते हैं, वास्तव में कह रही ना, बच्चे बहुत ही अनमोल, इनसे बड़ा अनमोल रतन ना हम सबके जीवन में कोई भी नहीं रहता, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे किसी और के। देखो कैसे जिद कर रही है, देखो अभी देखना इसके हाथ से मैं फिर से लूँगी ना, देखना बहुत जिद करती है देखो इतनी जिद करती है कि रोने लगती है कि दो हमको। आज पता है गुड़ के लिए जिद कर रही थी कि गुड़ मुझे खिलाओ। इसको मैं आज मंदिर में से थोड़ा सा गुड़ खिला दी थी प्रसाद का, और उसी के लिए जिद कर रही थी कि हमें वही गुड़ ही खिलाओ खूब ढेर सारा। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा वपड़ा फोल्ड हो गया था। और उसके बाद फिर देखिए भी खाना को तो इंतज़ाम कुछ नहीं हुआ है। और तब ये 4 या 5 बजे की वीडियो है, तो मैं रख दी थी चाय। और चाय के साथ ही साथ ना कल थोड़ा सा राशन ले आए थे, मैं सोची इसे रख दूं। और हाँ, एक परसों के वीडियो में ना एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर या सिस्टर हैं भैया, ये तो मुझे नहीं पता, मैं चीनी रखती हूँ ना, तो इस बीच हमारे यहाँ बहुत वो पड़ जाती हैं चीटी। उसे चीटी नहीं करते हैं हमारे यहाँ, उसे कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। देखिए मुझे वो चीटी जैसी नहीं, एकदम बारीक बारीक सी महीन सी ना, और बहुत इतनी ज़्यादा डब्बे में पड़ जाती है ना कि बिल्कुल भी ये होता है कि चीनी कैसे यूज करो। तो कहे थे कि चीनी में 5-6 लौंग डाल के रख दो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे। और सही बात है, आज मुझे 3 दिन हो गए हैं चीनी में रखे, सॉरी 3 दिन कर 2 दिन हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी इसमें चीटी नहीं लगी हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा देखिए पॉलीथीन भी लगा दी थी इसका डब्बा बंद करने के लिए, लेकिन फिर भी ना इसमें चीटी चढ़ी जाती थी, तो उसे रख दी। बाकी जो भी सामान था मैं सारा रख दे रही हूँ। इससे पहले देखिए मेरी चाय बन गई थी, कहीं चलो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सारा सामान रखूँगी। तो
तो यहाँ पे चलो दे दूँगी मम्मी को चाय। मम्मी आ गई थी, कहीं मम्मी एक चाय आप पकड़ के चले और 1-2 चाय मैं ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी चाय हम लोग पी चुके थे। उसके बाद देखिए चाय पत्ती और मैं मंगरेल, अजवाइन ये सब ख़त्म हो गया था ना, तो ये सब मंगवाई थी। कहीं चलो ये सबको डब्बा में रख देती हूँ, नहीं तो क्या है ना आजकल बरसात का मौसम बहुत जल्दी सब सील जाते हैं। और उसके बाद एक और ही प्यारा से कमेंट करी थी सिस्टर, देखिए मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो कही थी कि आप लोग रंग मत कहा करो महावर का, जो हम लोग पैर में रंग लगाते हैं ना तो उसे महावर कहते हैं। तो सही बात है सिस्टर, आपने सही कहा। हमारे यहाँ पे ना तो रंग कहते ना ही महावर कहते हैं, हमारे यहाँ पे कहते हैं बुकनी। बुकनी या तो कहते हैं रंगना। मम्मी लोग पहले ना कहती थी अरे पैर में बुकनी लगा लो या रंगना लगा लो, ऐसे कहती। लेकिन अब हम लोग क्या है ना, हम लोग वो नहीं बोल पाते थे, तो मैं तो हमेशा रंग ही कहती हूँ। और बहुत से लोग महावर तो खैर हमारे यहाँ नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ बुकनी और रंग कहा जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये सब करने के बाद, और आप लोग सच में ना प्यारा प्यारा कमेंट करा करिए मुझे बहुत ही। कल के वीडियो में भी आप लोग मेरी छोटी को बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो, तो इसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग को ये बहुत ही पसंद आई है। और पसंद तो मुझे भी बहुत है, क्योंकि मैं ना सोचती इससे मैं अपने हाथ से मजबूर हूँ ना, नहीं तो सच में ना मुझसे कितना बहुत सोचती कि मुझसे लेके उसे नहलाऊँ, उसकी मतलब मालिश करने तो खैर मुझे नहीं आता है, मालिश तो मम्मी करती हैं, लेकिन मुझे शौक़ होता है ना मैं उसे नहलाऊँ, अपने हाथ से कपड़ा पहनाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। चलिए अब कभी और कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सारा बॉटल जो था खाली हो गई थी, इसमें भरने लगी थी पानी। और उसके बाद दोस्तों चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और इस समय तो मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, क्योंकि देखिए मैं सिलाई की वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ इस समय। मैं अपनी सिलाई की वीडियो डालती थी, उससे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आते थे शॉर्ट वीडियो पे, लेकिन इस समय मेरे व्यूज़ इतने डाउन हो चुके हैं ना कि मुझे अब लगता है कि चलो देखो कब तक चला रही हूँ, जब अगर हो सकेगा जब तक चलाऊँगी ठीक है, नहीं तो फिर देखो क्या करती हूँ। अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।